हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अभिषेक फिर से आज एक नई वीडियो के साथ एपिक्स एडू क्लब की तरफ से। सॉरी, मैंने एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं बनाया। एक हफ्ते के बाद ये वीडियो बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं है एक हफ्ते में कम से कम एटलीस्ट दो तीन टॉपिक पे हम लोग बात करें, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है बिकॉज बहुत सारी चीजें चल रही हैं और अपने जॉब में मैं थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया। अ, तो उसके कारण इस हफ्ते पिछले हफ्ते वीडियो बन नहीं पाया, लेकिन मैं अगले हफ्ते जरूर कोशिश करूंगा कम से कम दो तीन सप्लाई चेन के टॉपिक पकड़ें, और उसके ऊपर हम लोग बात करें। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है लॉजिस्टिक, एक्चुअली पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक है। तो और आजकल उसको बहुत सारे फैंसी टर्म्स के साथ जाना जाता है। पहले तो एक ही टर्म था उसके लिए। पहले जो टर्म हम लोग यूज करते थे उसके लिए वो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आजकल उसको इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, ग्लोबल शिपिंग और भी दूसरे टर्म्स के साथ जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, ग्लोबल शिपिंग के ऊपर। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इंडिया में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि ग्लोबल शिपिंग या इंटरनेशनल लॉजिस्टिक या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है? आप अपने आपका जो भी जवाब हो अपने कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी जलप हैं इन सब चीजों के साथ। अ, तो जो इंडिया में जो डिपार्टमेंट है जो इन सब चीजों को हैंडल करता है, उसके ऊपर उसके ऊपर ही हम लोग बात करने वाले हैं आज। और भी दूसरे बहुत सारे टर्म्स देखेंगे हम लोग, जो कि हम लोग जनरली शिपमेंट में, ग्लोबल शिपमेंट्स में हम लोग यूज करते हैं। और और उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली इस वीडियो में मैं आईईसी के बारे में बात करूंगा और कुछ ऐसे और ग्लोबल शिपिंग टर्म्स के बारे में बात करूंगा। तो ये पूरी पूरी वीडियो टर्म्स की वीडियो है, ग्लोबल लॉजिस्टिक, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के टर्म्स की वीडियो। तो आप लोग को मैं बता दूं कि जिस तरह इंडिया में जो डिपार्टमेंट है, चलिए मैं उसका नाम बता देता हूँ आप लोग को। डीजीएफटी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। वो इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। डीजीएफटी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है इंडिया में। तो डीजीएफटी हमें इंपोर्टर एक्सपोर्टर को एक कोड इशू करता है जिसे हम लोग आईईसी कोड बोलते हैं। तो इसी तरह से यूएस में जो डिपार्टमेंट है जो कि वहाँ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है, वो सीबीपी है, कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन। और जो आईईसी है इंडिया का, वो हम लोग यूएस में टैक्स आइडेंटिफिकेशन, इंडिया में बहुत सारे हैं हम लोग को कॉम्प्लायंस है जो कि फॉलो करने होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया। और बेसिकली जब भी आप एक इंटरनेशनल से शिपमेंट चाहे आप करते हो या इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, उसमें दो चीजें जरूर मांगी जाती हैं। एक आपका आईईसी मांगा जाता है और दूसरा आपका जीएसटी मांगा जाता है। लेकिन यूएस में ये थोड़ा डिफरेंट है। यूएस में सिर्फ एक कोड होता है जिसके ऊपर वो सब सब हर डिपार्टमेंट के साथ उसको लिंक किया जाता है। वो होता है उनका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि यूएस में आईआरएस, जो उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जिस तरह अपना इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसी तरह इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो यूएस का फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इशू करता है। जिस तरह यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें जीएसटी देता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आईईसी देता है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आईआरएस इशू करता है। और जब यूएस में शिपमेंट इंपोर्ट करते हैं तो शिपमेंट इंपोर्ट के लिए कंपनी आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे इंडिया में आईसी कोड यूज करते हैं, उसी तरह वहाँ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज करते हैं। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। अब हम लोग अगर आईईसी की बात करें तो आईईसी के लिए मैंने एक टॉपिक बनाया है। मैं उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपका आपका जो आईईसी के ऊपर जो इशू है वो आपका उस ब्लॉग से क्लियर हो जाएगा। थोड़ी बातें हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं आईईसी के बारे में। जैसे आईसी के बारे में एक मिथ है कि आईसी केवल कंपनीज को अलॉट होती हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईसी का जो अलॉटमेंट है वो
पैन नंबर के बेसिस पे आपको अलॉट किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करता है इंडिया में। तो जो आपका आईसी है वो इशू को वो आपके पैन नंबर के बेसिस पे अलॉट होता है, और आपका हम्म, तो जिस तरह से कंपनीज का पैन नंबर होता है उसी तरह से इंडिविजुअल का भी पैन नंबर होता है। तो अगर आईसी पैन नंबर के बेसिस पे अलॉट होता है तो इंडिविजुअल को भी अलॉट हो सकता है। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आईसी कंपनीज के लिए होता है, आईसी एक इंडिविजुअल के लिए भी होता है। तो क्या आईसी हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है, हर कंपनी को आईसी चाहिए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में बेसिकली उन्हीं कंपनियों को आईसी लेना मैंडेटरी है जो कि बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में है। उसी तरह यदि कोई इंडिविजुअल किसी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इंडिया में कर रहा है तो उसके लिए भी आईसी उसको भी आईसी लेना होगा, और वो आईसी उसके पैन के बेसिस पर उसको अलॉट किया जाएगा। और मिथ है कि क्या जिसमें सर्विस प्रोवाइडर हैं या सर्विस एक्सपोर्टर हैं उनके लिए भी जरूरी है आईईसी? तो नहीं, उनके लिए नहीं जरूरी है। तब तक नहीं जरूरी है जब तक कि वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से किसी तरह का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। अगर वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से किसी तरह का बेनिफिट ले रहे हैं तो उनके लिए भी आईईसी रखना मैंडेटरी होगा। और क्या चार्जेस हैं आईईसी एप्लीकेशन के? तो आईईसी एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये। 500 रुपये देने होते हैं, 500 रुपये में आपका आईईसी हो जाता है। और कौन सा फॉर्म यूज करते हैं हम लोग आईईसी के लिए? तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, फॉर्म का नंबर भूल रहा हूँ, शायद फॉर्म 2AF है। फॉर्म 2AF यूज किया जाता है आईईसी अप्लाई करने के लिए। अब आईईसी का एक मैं आपको मेजर चंक बताता हूँ। यदि आईईसी में आपका जो एड्रेस मेंशन है, ठीक है, अब मानिए कि आप कोई शिपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, यूएस से या किसी भी कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो आपसे आईसी मांगेंगे और आपके आईसी को वेरीफाई करेंगे। तो आईसी वेरिफिकेशन में जो आपका एड्रेस मेंशन होगा वही एड्रेस पे डिलीवरी होगी, यदि आपके इनवॉइस में इंपोर्टर और कंसाइनी दो डिफरेंट नहीं है तो। आप लोग को समझ में आया है? मैं इसको थोड़ा और क्लेरिफाई करता हूँ कि यदि इंडिया में आप किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री से, और यहाँ इंपोर्ट करने पे आपको आपको आपका एक्सपोर्टर आपको जो शिपर है वो आपको इनवॉइस देगा। यदि उसने इनवॉइस में इंपोर्टर और कंसाइनी दोनों दो डिफरेंट प्लेस मेंशन कर रखे हैं तो आपकी डिलीवरी सॉरी, यदि आपका शिपर उसने इनवॉइस में एक एड्रेस मेंशन कर रखा है जो कि आपका आईईसी पे मेंशन है, लेकिन यदि आप डिलीवरी उस जगह पे नहीं लेके किसी दूसरी जगह पे लेते हैं तो डिलीवरी आपकी नहीं हो पाएगी। क्योंकि कस्टम हमेशा कस्टम क्लियरेंस जब होगा तो आपका जो क्लियरेंस एजेंट है वो मानेगा, वो आपको बोलेगा कि आपको आईईसी अपडेट कराना है। इसीलिए जब हम लोग आईईसी लेते हैं तो आईईसी 10 नंबर का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, लेकिन उसको आपको हर साल अपडेट कराना होता है जब भी आप जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें कोई चेंज हो। यदि उसमें कोई चेंज होगा तो आपको आपका आईईसी हर बार अपडेट कराना होगा। और तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जनरली जब इंडिया में कोई किसी तरह का इंपोर्ट करते हैं तो अगर अगर इंपोर्टर यदि हमें कहीं डिलीवरी दूसरी जगह लेनी होती है तो हम लोग दो पार्टी रखते हैं, एक आपका इंपोर्टर रहेगा, एक आपका कंसाइनी रहेगा। इंपोर्टर इंपोर्ट करेगा सिर्फ, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इंपोर्ट करने की होगी। और जो फाइनल डिलीवरी एड्रेस होगा वो कंसाइनी का लोकेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग जनरली जब आज लोकेशन डिलीवरी लोकेशन डिफरेंट हो तो इस तरह से हम लोग इनवॉइस में, कमर्शियल इनवॉइस में इस तरह की चेंजेस करते हैं। और और क्या इसी के बारे में लोग बात करें, और आईसी को मॉडिफाई कर सकते हैं? तो हाँ, आईसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, और अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली है, एवरीथिंग। आप डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको आईसी का मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपना आईसी मॉडिफाई कर सकते हैं। और
हाँ, तो ये सब आईईसी के बारे में, यदि आपका आपका कोई क्वेरी हो आईईसी के बारे में, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ साथ मैं आपको जो मैंने ब्लॉग लिखा है उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग की आईईसी के बारे में जो क्वेरी हो वो क्लियर हो सके। और आपका जो भी कुछ और यदि कोई दूसरी क्वेरी हो जो कुछ ब्लॉग से अलग हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसी कमेंट पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और तो ये हो गया आईईसी के बारे में। अच्छा, आप लोग को पता है कि हर कंट्री में आईईसी को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है, और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में जो हैंडल करते हैं उनके लिए ये भी एक चैलेंज ही है कि आपको हर कंट्री का पता होना चाहिए कि उस कंट्री में पार्टिकुलरली आईईसी को बोलते क्या है। जैसे इंडिया में तो आईईसी बोलते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड बोलते हैं। यूएस में जब आपसे आपका कस्टम एजेंट पूछेगा कि आपका आई, तो वहाँ वो आईईसी नहीं पूछेगा आपसे, वहाँ वो आपका आईआरएस नंबर पूछेगा, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछेगा। लेकिन जब आप यूरोपियन कंट्रीज में करते हैं तो वहाँ आपसे आईईसी नहीं पूछा जाएगा, वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि ईओआरआई नंबर क्या होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आईईसी को डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स से डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में बोला जाता है। तो यूएस के लिए आई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, यूरोप के लिए आपका यूआरआई नंबर हो गया। और और तो और मैं आपको बताऊं कि अच्छा, मेरे पास जो लिंक है उस लिंक में प्रॉपरली मेंशन है। मैं आपसे बात करना चाहता था बेसिकली कि आईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, लेकिन वो लंबी लिस्ट हो जाएगी और वीडियो बड़ा हो जाएगा। या मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे स्टेप बाय उसमें मेंशन किया गया है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट, कैसे उसमें अप्लाई करना होता है। और उसमें क्या था, मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और आईईसी और किसी दूसरी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को बताऊंगा कि उस कंट्री में, पार्टिकुलर उस कंट्री में आईईसी को क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स बेसिकली टर्म्स टर्म्स की है इसमें, क्योंकि चैलेंज इसमें यही है कि हर कंट्री में आपको पता है कि वो, जैसे आप इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया में ही आप देख लीजिए, तो इंडिया में HSN कोड को हार्मोनाइज्ड शेड्यूल नंबर हम लोग जो बोलते हैं, यूएस में उसको HTS बोलते हैं, हार्मोनाइज्ड ट्रैफिक शेड्यूल। जबकि यूरोप में आप पूछिएगा तो वहाँ सिर्फ आपसे, अगर आपका कोई, आपने कोई एक्सपोर्ट वहाँ किया है तो वहाँ का आपका जो कस्टमर होगा वो आपसे कहेगा कि मुझे HS कोड दो। तो इन सब चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं। मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं 50 ऐसे टर्म्स की बात करूंगा जो कि हर कंट्री में डिफरेंट होते हैं, मैं सब वो मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगा। और शायद मैं वो वीडियो नेक्स्ट वीक ही लाऊं। उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो की मेरी प्लानिंग ये है कि हम लोग एपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि एपिक्स की जो सर्टिफिकेट कॉस्टिंग है वो थोड़ी महंगी है। तो इंडिया में ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, जिसको जाना जाता है कि अच्छा यहाँ से क्रेडिबल इंस्टीट्यूट है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। मैंने रिसर्च किया है, एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बनाए बात करेंगे। तो अगले हफ्ते की दो वीडियोज आएंगी। एक वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के टर्म्स के बारे में बात करेंगे, और दूसरी वीडियो में मैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूंगा, और वहाँ जो डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्सेज होते हैं उस कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। और उस समय मुझसे मैं आप लोग को अपने स्क्रीन पे ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि वहाँ क्या क्या कोर्सेज हैं। और अच्छी बात तो ये है कि उस इंस्टीट्यूशन का इंटरनेशनल टाई अप भी है। तो वो सब मैं अगले हफ्ते जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। मैं बेसिकली आईईसी के बारे में मैंने आज ब्लॉग लिखा था, तो मैंने सोचा कि आईईसी के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करें। यदि आप कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कमेंट करें। मैं आपको बताऊँ, जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आईईसी के रिलेटेड बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं, आप लोग आईईसी के बारे में कमेंट करेंगे तो मैं उसके बारे में जरूर आप लोग को रिप्लाई करूंगा। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, और अगली दो वीडियो अच्छी आने वाली हैं। तो
आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा। बेसिकली या तो वेडनेसडे सैटरडे में आएंगी या तो ट्यूसडे या फ्राइडे में आएंगी, तो दो वीडियो अगली आने वाली हैं। ये वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। तो चलें फिर रखते हैं इस वीडियो को यहीं यहीं ओवर करते हैं। तो दोस्तों ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे। तो और आप चैनल पे अपना सब आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप मुझे कमेंट करके मैसेज करके बताते रहिए, यदि कोई और भी आपका कोई कमेंट हो सप्लाई चेन के रिलेटेड तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक दिन लाइव आऊँ यूट्यूब लाइव, और लाइव आके हम लोग बात करें कि आपकी जो भी क्वेरी हो उसको मैं लाइव रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। तो जल्दी से ये सब जल्दी से उसको सॉल्व आउट करते हैं, जल्दी से अगली वीडियो के बाद उसकी प्लानिंग हम लोग करेंगे। और अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। इंडिया में जो भी लोग हैं उनके लिए गुड नाइट, यूरोप में जो भी लोग हैं उनके लिए गुड इवनिंग। और चलिए ठीक है, फिर मैं अब अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय बाय, आपका दोस्त अभिषेक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू।